दोस्तों प्रणाम। मैं राजकमल शिक्षा मित्रों की पुकार में और आज के जन विचार में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आगे का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, आज कुछ नई खबर के साथ मैं आपके सामने रूबरू हूँ। कल शिक्षा मित्र भाइयों को बहुत बड़ा इंतजार था और होना भी चाहिए, क्योंकि इंतजार तो लंबे दिनों से चल ही रहा था कि माननीय मोदी जी और हमारे युवा सम्राट मोदी जी आगरा में आ रहे हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही थी और उधर प्रशासन में इस बात की भनक भी थी कि यहाँ पर शिक्षा मित्र जरूर आएंगे और ऐसा लाजमी भी था। शिक्षा मित्र पहुँचे वहाँ पर। जैसे ही पहुँचे तो उनकी खाना तलाशी ली गई और ये आदेश दिया गया कि कोई भी काली जैकेट या काला वस्त्र पहनकर भीतर न घुस जाए। सभी की तलाशी के बाद भी शिक्षा मित्र भाई जो हैं अपना झंडे बैनर के साथ भीतर पहुँचे और वहाँ पर मोदी जी के सामने ही अपनी मांगों को लेकर एक आवाज़ देने लगे। उस आवाज़ को दबाने के लिए भरसक प्रयास भी किया गया, लेकिन मेरे भाई शिक्षा मित्र जो हैं वो डटे रहे और हिम्मत से उन्होंने उसका सामना किया और आवाज़ भी दी और अपना ज्ञापन जो है वो सम्मानित छोकर जी ने पूरा जोर लगाया कि ये हमारा जो ज्ञापन है वो मोदी जी के पास पहुंचना चाहिए, डायरेक्ट हम देंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो प्रशासन ने उसको वहाँ तक जाने नहीं दिया, लेकिन खुद उस संगठन के इस वजूद को, उस कागज को अपने हाथों में लिया और कहा, ये वायदा किया कि हम इसको मोदी तक जरूर पहुंचाएंगे। और शिक्षा मित्र जो हैं निराश होकर आगरा से लौट आए। इधर बहन उमा देवी जी ने भी 8 महीने से जो लगातार धरना दे रही हैं और धरने की धार देने के लिए उन्होंने आज 10 तारीख में सभी शिक्षा मित्रों को, जिला संगठन जो है हमारा शिक्षा मित्र भाइयों का, उसको सबको वहाँ पर बुलाया था। सभी 75 जिलों के जितने भी जिला संगठन हैं, प्रभारी लोग हैं, वो संगठन के माध्यम से बहन उमा देवी जी के यहाँ पहुँचे भी। लेकिन वहाँ पर भी बहन उमा देवी जी आज बीजेपी सरकार को ललकार कर उन्हें अपने शिक्षा मित्र भाइयों का हौसला बढ़ाती रही। और ये हमें खबर भी मिली है कि उमा देवी जी ने अब आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है और अपने भाइयों को सांत्वना देकर कहा है कि मैं अपने घर से कफन बांध के चली हूँ और जीवन भर इस धर्म को निभाती रहूँगी। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी और मीटिंग खत्म होने के बाद हो सकता है कि वो विधानसभा डेरा डालो के नियम पर वहाँ पर आगे को बढ़े। यदि ऐसा होता है तो शिक्षा मित्र के अब खून में उबाल आना बहुत ही जरूरी है। और भाइयों, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सपने देखने का किसी अधिकार नहीं है। हमने भी कोई सपना देखा था। माननीय कल्याण सिंह जी ने 2001 में शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी को बहाल किया था और इंटरमीडिएट मांगा था। सभी शिक्षा मित्र भाई जो हैं उसमें सम्मिलित हुए, शरीक हुए। लेकिन उस शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूँ, माननीय अखिलेश यादव। उन्होंने लखनऊ से ही अपनी पैनी नज़र से गांव, गरीब, वंचित, दलितों के जो बालक थे, कहा कि ये पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार लोग हैं और अपनी जवाबदारी और अपनी हिस्सेदारी भी समझते हैं, तो इन शिक्षा मित्रों को कुछ न कुछ देना चाहिए। और उन्होंने 10,000 से 40,000 पर कर दिया। लेकिन भाजपा सरकार ने वायदा करते हुए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने शिक्षा मित्रों से वायदा किया था कि हम आपकी समस्या जो थोड़ी बहुत है उसको 3 महीने में निराकरण कर देंगे। उसका ये फलस्वरूप वायदा रहा कि उन्होंने 40,000 से 10,000 पर लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि 40,000 में अयोग्य और 10,000 में योग्य हो गए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप
सक्षम हैं, राजा हैं देश के। आप ऐसा करिए, मेरा एक सुझाव है कि आप 1,72,000 शिक्षा मित्रों को कंधे से कंधा मिलाकर आप चलें और गांव में उतरें। नहीं तो ये शिक्षा मित्र जो हैं बहुत गुस्से में हैं, बहुत उग्र भी हैं, क्योंकि उग्रता भी लाजमी है कि इनके पेट की रोटी का सवाल है। जो मेरी बहन उमा देवी जी 8 महीने से लगातार पेट की गुहार कर रही हैं और पेट की गुहार करते करते आज उनको पददलित किया गया, उनको कुचला गया, उनके धरने को इस तरह से तांडव मचाया कि 8 महीने इस मेरी बहन ने किस तरह से अपना वक्त काटा। मैं उस बहन को प्रणाम करता हूँ, उसके हौसले को सलाम करता हूँ कि उसने ये आज तक अपना बिगुल फूंका और अपना मुंडन कराया और ब्राह्मण लोगों ने जनेऊ उतारा। सुनिए योगी मोदी जी, ब्राह्मण लोगों ने जो जनेऊ उतारा है और सुहागिन बहनें जो विधवा बनी हैं, इसका शोर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। शिक्षा मित्रों के घर में नहीं, गली गली चौराहे चौराहे पर गूंज रहा है। आप कृपा करके इन्हें जीवन दान दें, क्योंकि आपने वायदा किया था कि हम दीपावली पर आपके खुशी का दीपक जलाएंगे और वो खुशी का दीपक भी झूठा रह गया है। अब आप कब करोगे? समय आज है। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी साथी कंधे से कंधा मिलाकर उमा देवी बहन के साथ चलें। यही हमारा तुम्हारा धर्म है, आगे हमारे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए सब भाइयों से मेरा निवेदन है कि जैसे ही बहन उमा देवी जी की आवाज़ आए, अब आवाज़ आने में देर नहीं है, आर पार का बिल्कुल बच चुका है। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध कि आप एक इशारे पर बहन उमा देवी के इको गार्डन में जरूर पहुँचें। ये मेरा आपसे निवेदन है।